इसलिए अब वो जो ट्वीट था वो कृष्ण चेतावनी है, याचना नहीं अब के रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। और जनता की अपेक्षा थी कि उनके स्वर्गवास के बाद मुझे मौका दिया जाए, तो जब उसमें साथ नहीं दे पाए तो फिर क्या परिवार साथ लेकर चले? ये तो फिर कथनी और करनी में फ़र्क है। जनता काफी इकट्ठा हो गई थी, मैंने वीडियो देखे कि जब आप आए थे। जी। क्या लोगों ने क्या आपसे कहा कि आपको अब लड़ना है? सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल कह रहे हैं कि वो तो मान जाएंगे, शिवराज जी आएंगे, हो सकता है कि फॉर्म उठा ले। बीजेपी के भी लोग काफी आपके साथ मैदान में। 80% बीजेपी तो मेरे ही साथ है। हम जीत रहे हैं और प्रचंड मतों से जीत रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। स्वागत है आपका दी लपेटा में। मध्य प्रदेश में यूं तो कहें कि टिकट वितरण के बाद जगह जगह बगावत के सुर हैं, लेकिन जिसे दक्कन का दरवाजा कहा जाता है, बुरहानपुर में हमारी लपेटा यात्रा है, जहां से बगावत का सुर ऐसा है जिसका संदेश पूरे प्रदेश में है। क्योंकि बगावत करने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ रहे दिग्गज नेता, पूरा जीवन समर्पित किया जिन्होंने, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। हम सीधे बुरहानपुर पहुंचे हैं, उनके निवास पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका एक मैं ट्वीट पढ़ रहा था, याचना नहीं रण होगा। याचना किसके सामने है और रण कैसा है? अब याचनाएं जहाँ जहाँ करनी थी, हमने हमारा हक मांगने के लिए, जनता की आवाज़ उठाने के लिए जहाँ जहाँ याचनाएं करनी थी वहाँ सब जगह याचनाएं की, परंतु दोबारा वही पक्षपात हुआ जो पिछली बार हुआ था। इसलिए अब वो जो ट्वीट था वो कृष्ण चेतावनी है, जिसमें कृष्ण जी कहते हैं कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो लो अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब के रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। तो आपने निर्दलीय लड़ने का तय कर लिया है? जी, फॉर्म भर दिया है। बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अब क्योंकि आपके पारिवारिक संबंध है शिवराज सिंह चौहान जी से, तो चलिए ये बात तो बाद में करेंगे। पहले तो ये बताइए, टिकट के वक्त जब पिताजी स्वर्गवासी हुए उसके बाद पूरे देश भर के दिग्गज नेता आपके घर पे थे, तब सबने क्या क्या वादा किया था, क्या क्या आश्वासन दिया था आपको? सबने यही कहा था कि नंदू भैया का परिवार हमारा परिवार है, हम परिवार को लेकर चलेंगे, हम परिवार का साथ देंगे, हम तमाम तरीके की जो बातें होती हैं बातें की थी। तो उसके बाद आप पब्लिक के बीच में एक्टिव रहे, जनता के बीच में एक्टिव रहे। अब जब आपकी इस बार विधानसभा चुनाव की बात आई जी, लोकसभा चुनाव में तब तय था, तब आपको टिकट नहीं दिया गया। परिवार को लेकर चलने का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है? आज आप मेरे घर आकर के परिवार को लेकर चलने का कह रहे हैं, इसका मतलब होता है आपकी परिवार के प्रति सद्भावना है। और चूँकि पूज्य पिताजी राजनीति में एक बड़ा चेहरा थे, बड़े नेता थे, और जनता की अपेक्षा थी कि उनके स्वर्गवास के बाद मुझे मौका दिया जाए, तो जब उसमें साथ नहीं दे पाए तो फिर क्या परिवार साथ लेकर चले? ये तो फिर कथनी और करनी में फ़र्क है। अभी जब विधानसभा चुनाव के टिकट की बात आई, आप गए होंगे नेताओं के पास, बात रखी होगी कि मैं क्षेत्र में एक्टिव हूँ। वही तो याचनाएं हैं, वही याचनाएं की, सब जगह प्रार्थनाएं की, सब जगह कहा कि साहब जीत कर आएंगे, आप मौका दीजिए। इस बार जनता मूड में है और पिछली बार भी जनता मूड में थी, आप मौका दें तो ये सीट आपकी झोली में लाके हम डालेंगे। पर अब ऊपर वालों को, पार्टी को वो चीज़ उस समय में समझ में नहीं आई, टिकट फिर दोबारा नहीं दिया। पर जनता का तो अब मूड बना हुआ। जनता काफी इकट्ठा हो गई थी, मैंने वीडियो देखे कि जब आप आए थे। जी। क्या लोगों ने क्या आपसे कहा कि आपको अब लड़ना है? हाँ, क्या हुआ दरअसल, जब टिकट का फैसला हुआ तब उस समय में सभी लोग निराश हुए, सबके फ़ोन आना शुरू हुए। मैंने एक सामान्य जानकारी दी थी कि मैं बुरहानपुर जो है मैं आ रहा हूँ और इतने बजे बुरहानपुर में पहुँचूँगा। किसी से प्री प्लान नहीं था कि सबको वहाँ इकट्ठा किया जाएगा या ऐसा कुछ। लेकिन जब लोग इकट्ठे होने लगे तो मेरे पास रास्ते में फ़ोन आने लगे थे कि आप यहाँ आ रहे हो और लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है, अब जब इतनी भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो फिर जनता का मन जो है वो जनता से पूछ करके और आगे बढ़ाया जाए। तो अब मन पक्का है? क्योंकि कुछ लोग कह भी रहे हैं, आज भी जिस तरीके से स्टेटमेंट आया, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल कह रहे हैं कि वो तो मान जाएंगे, शिवराज जी आएंगे, हो सकता है कि फॉर्म उठा ले।
तो मैं स्पष्ट ही पूछ रहा हूँ, लोग भी आपके मन इलाके को समझाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, उनके मन को उनके मन को। नहीं, फॉर्म नहीं उठने वाला, अब चुनाव लड़ा जाए। चुनाव लड़ा जाए। जी। किस मुद्दे को लेकर जाएंगे जनता के मुद्दे बहुत सारे हैं और शीघ्र ही हम जो हमारे मुद्दे हैं वो जनता के बीच जा कर के रखेंगे। आज तो फॉर्म चूँकि भर करके अभी आए ही, अब आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी एक रैली हम लोग 30 तारीख को करने वाले हैं, उसकी प्लानिंग है। 30 तारीख को जनता के साथ जाकर एक बार दोबारा फॉर्म भरूंगा, क्योंकि जिनके लिए कर रहा हूं, जिनके लिए राजनीति कर रहा हूं, राजनीति में स्वयं के लिए तो कर नहीं रहा, जिनके लिए कर रहा हूं, एक बार उनका आशीर्वाद साथ लेकर के जाऊंगा और एक बार और फॉर्म भरूंगा। आपके साथ बीजेपी के भी बहुत सारे नेता मैदान में, क्योंकि बीजेपी ने अर्चना चिटनिस को टिकट दिया है। नंद कुमार सिंह चौहान आपके स्वर्गीय पिताश्री, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। बीजेपी के भी लोग काफ़ी आपके साथ मैदान में। 80% बीजेपी तो मेरे ही साथ है और यहाँ की बीजेपी बनाने वाले स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी, तो 80% बीजेपी तो मेरे ही साथ में है। सिर्फ बी फॉर्म वहाँ है पर कार्यकर्ता तो यहाँ है। कांग्रेस से भी जो पिछली बार निर्दलीय लड़े थे वो इस बार मैदान में, त्रिकोणीय मुकाबला होता है। ऐसे में आप खुद को कहाँ पाते हैं? तो चुनाव नंबर 1 पर है, हम जीत रहे हैं और प्रचंड मतों से जीत रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा चेहरा है, साथ में तमाम इलाके के लोग हैं और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर घोषणा की है उससे ये चुनाव वाकई एक बहुत ही रोचक मोड़ पर पहुँचने लगता है। क्योंकि आप सोचिए, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, स्वर्गीय उनके बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान जब निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं तो ये संदेश, ये मैसेज पूरे प्रदेश में जाता है। देखने की बात होगी, यहाँ का चुनाव भी दिलचस्प होगा, नतीजा भी दिलचस्प होगा। विधानसभा चुनाव की खास कवरेज लगातार जारी है। दिल लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है, दिल लपेटा यात्रा निकल चुकी है। हम पूरे प्रदेश में कोने कोने पर इसी तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है आप यूट्यूब पर जाएँ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।